नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 10th में अब सभी बच्चे होंगे पास। दिस इज चैलेंज। जिस बच्चों को लग रहा है कि भाई मैथ के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डर है, वो सारे बच्चे होंगे अब पास। ये आ गई है जड़ी बूटी पास होने का ट्रिक्स। और जो जो क्वेश्चन अब वीडियो के अंदर आने वाले हैं, इन सभी वीडियो को अगर तुमने देख के बोर्ड के अंदर चले जाते हो और मैंने जो कह दिया गारंटी मतलब गारंटी, वो सारे के सारी चीज आपको कंप्लीट करके जाना है और गारंटी वो क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम चालू करने जा रहे हैं जड़ी बूटी सीरीज। और ये जड़ी बूटी सीरीज जो बच्चा देखकर चले जाता है वो डेफिनेटली क्लास 10th के अंदर मैथ में 100% पास होगा। गारंटी मतलब गारंटी। और मैं ऐसे एक एक सवाल करा करा के मैं मैथ का और एसएस का और इंग्लिश का कराने वाला हूं। तो इस जड़ी बूटी सीरीज के अंदर सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और सभी लोगों को बड़ा यहाँ पर जड़ी बूटी की सारी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा है बेटा, गणित के अंदर हम चलाने वाले हैं प्रमेय 10.2, जो वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है। और बाबू ये चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से सीखना होगा। ये चीज बड़ा आपको सेक्शन सी के अंदर देखने को मिलेगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन सी के अंदर आपको बड़ा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कितने नंबर में आएगा ये भी ध्यान लीजिए। तो ये 3 मार्क्स के अंदर एग्जाम में आने वाला है। और मैंने कह दिया 100% आईएमपी मतलब आईएमपी। ये ऑलरेडी बोर्ड के अंदर कब कब पूछा गया था वो भी देख लीजिए। मार्च 24 में पूछा गया था, मार्च 23 में पूछा गया था, मार्च 2022 में पूछा गया था, जुलाई 2023 में पूछा गया था मतलब, और जून 2024 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। और अब इस वीडियो को अंत સુધી देखना जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म ना हो जाए। और एक भी टॉपिक अगर तुमने भगा के देखा, एक भी चीज अगर मिस हो गया ना, तो आपका पूरा प्रमेय तहस नहस हो जाएगा। जड़ी बूटी है भाई, कहते हैं ना कि अगर तुमने ये जड़ी बूटी पी लिया ना भाई अमर। तो उसी तरीके से अगर तुमने ये जड़ी बूटी वीडियो देख लिया ना, गारंटेड बड़ा पास मतलब पास। एक एक चीज आपके भेजे में आपकी खोपड़ी में उतर जाएगी। बड़ा सच कह रहा हूं, आपको याद ना हो तो मुझे बोलिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और बेहतर वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बड़ा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं किताब के अंदर बड़ा। ये क्वेश्चन है प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 में लिखा क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में और एकदम इजी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शक रेखाओं की लंबाई क्या होती है बाबू? बराबर होती है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे शुरू किया जाता है पहले हम लोग वो सीखते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शक रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, बड़ा एक फिगर बनाना है। जैसे जैसे मैं बता देता हूं वैसे वैसे आपको बड़ा याद रखना। किसी भी प्रमेय या किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने चीजों की? 3 चीजों की, जिसमें पहला नाम है दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा उपपत्ति। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आप तुम समझ जाते हो तो समझ जाओ कि आपको प्रमेय क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बेटा यहां पर हम लोग देख लेते हैं और याद करने की टेक्निक सीखते हैं। तो बड़ा सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बड़ा यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाह्य बिंदु से एक वृत्त, तो सपोज मान लीजिए बड़ा आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। और वृत्त के अंदर क्या होता है बाबू, एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। और केंद्र बिंदु के अंदर बड़ा एक दो स्पर्शक निकलते हैं। मान लो एक स्पर्शक ये रहा, ठीक है, ये बाहर का बिंदु मान लो इसको P मान लिया, और एक स्पर्शक आपका यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है बाबू, आपके क्या है, स्पर्शक है। और स्पर्शक दोनों आपस में कैसे हैं, समान है। और यहां से एक रेखा निकलता है बाबू और एक रेखा यहां से निकलता है। ये रेखा भी क्या होती है, आपस में समांतर, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का अंश बना रहा है।
ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ से एक रेखा बना देंगे, तो अब यहाँ पर ये 2 तरीके का राइट ट्राइंगल बन गया, मतलब समकोण बन गया। देखो ये वाला भाग आपका राइट ट्राइंगल मतलब समकोण है, और दूसरा ये वाला भाग क्या है आपका राइट ट्राइंगल समकोण है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2 समकोण आपको दिया गया है। आई होप आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक। अब बेटा एग्जाम में लिखना कैसे है, सबसे पहले दिया गया में क्या लिखोगे बेटा, तो दिया गया पॉइंट के अंदर क्या लिखा जाता है, तो लिखना है केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र ओ वाला एक क्या है बाबू, वृत्त है। क्या लिखोगे, केंद्र ओ वाला क्या है, एक वृत्त है, जिसमें 2 स्पर्शक हैं, एक स्पर्शक ये रहा, एक स्पर्शक ये रहा। तो एक स्पर्शक है पी क्यू, दूसरा स्पर्शक है पी आर। बस दिया गया में याद हो गया, क्या लिखा है दिया गया में, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, स्पर्शक रेखाएं पी क्यू तथा पी आर है। मतलब कहने का मतलब बड़ा कि ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या है, 2 स्पर्शक रेखाएं हैं। बोलो बड़ा, दिया गया में कॉन्सेप्ट क्लियर, याद हो जाएगा मेरे साथ, बोलो हाँ सर, हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। जल्दी बोलो, फटाफट कमेंट करके बताओ हाँ सर आप बिल्कुल जो भी चीज पढ़ा रहे हो बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, एक टॉपिक क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना बाबू, सिद्ध करना, कि हमें क्या सिद्ध करना है इस सवाल के अंदर। सिद्ध ये करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है और ये जो पी आर लाइन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं, तो कैसे बराबर है उसे सिद्ध करके बताना पड़ेगा। चलिए भाई साहब कोई बात नहीं, बता देते हैं, टेंशन किस बात का। आगे अब बड़ा थोड़ा सा यहाँ पर रचना करना पड़ता है। रचना किसको बोलते हैं बाबू, ये जो मैंने टुटक रेखा बनाया है, टुटक रेखा, टुटक रेखा मतलब टूटता टूटता एक रेखा बनाया गया है, उसे कहते हैं टुटक रेखा। तो टुटक रेखा में मैंने रचना किया है बाबू। तो रचना क्या है कि ओ केंद्र, केंद्र जो ओ है बड़ा, ओ वे, इसमें मैंने 3 चीजें देखो, इसके अंदर बड़ा क्यू आर और एक पी, 3 मैंने बिंदु बनाया है। इन तीनों को क्या किया, आपस में मिला दिया। ओ को मैंने क्यू से मिला दिया, ओ को मैंने आर से मिला दिया, और ओ को मैंने पी से मिला दिया। तो पी क्यू आर को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, मिला दिया। चलिए, रचना वाला पॉइंट भी आपको क्लियर। अब आते हैं उपपत्ति। बाबू जब भी कभी किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करना होता है, तो आपको कम से कम 2 त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। कितने त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, 2 त्रिभुज की, जिसमें से बड़ा मैं 2 त्रिभुज लेने वाला हूं। पहले त्रिभुज का नाम मैंने लिख दिया है बड़ा, जिसका नाम है ओ क्यू पी, यानी ये वाला ओ, ओ क्यू पी, यानी ये वाला भाग, ये वाला। बोलो बाबू क्लियर है। उसके बाद दूसरा है ओ पी आर, मतलब ओ पी आर, एक ये वाला है। एक दूसरा क्या है, ओ पी आर क्यू है, एक का नाम है ओ पी क्यू, दूसरा है ओ पी आर। 2 त्रिभुज बन गया। देखो आपको दिख रहा है, एक पेंसिल वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है खाली वाला। 2 त्रिभुज दिखा कि नहीं दिखा, हाँ सर बिल्कुल दिख गया। पहला नाम है ओ पी क्यू, ओ पी आर। तो अब यहाँ पर क्लियर, तो यानी कि ये जो ओपी वाली लाइन है बाबू, ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये वाले त्रिभुज, मतलब दोनों में आ रहा है। इसका मतलब जो ओपी होगा बाबू, वो ओपी ओपी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या समान दिख रहा है इसमें, और क्या समान दिख रहा है सर, और ये समान दिख रहा है कि ओ आर जो है, ओ क्यू जो है वो किसकी तरह दिख रहा है, ओ आर की तरह दिख रहा है। तो लिख दिया ओ क्यू जो है ओ आर की तरह दिख रहा है। ये तो ये दोनों क्या बोलते बाबू, तो यहां से यहां तक की बिंदु को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या होते बाबू आपका, त्रिज्या। तो लिखा मैंने एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक चीज और नोटिस करा सर, कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 अंश का है। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब एंगल जो आर है वो भी क्या है, 90 डिग्री का है कि नहीं है, है कि नहीं है। एंगल जो क्यू है ये भी आपका समकोण है, एंगल जो आर है ये भी आपका समकोण है। तुमने लिख दिया एंगल आर जो है एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है बाबू, 90 डिग्री का है। तो बस अगर आपको ये 3 चीज समान दिख जाए तो समझ जाना आपका त्रिभुज, आपकी स्पर्शक भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगा। फिर लिख देंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू सर्वांशम ट्राइंगल ओ पी आर
समकोण कर्ण भुजा सर्वांसम से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। इसे बड़ा हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं RHS, यानी RHS भुजा RHS सर्वांसम द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसे सिद्ध कर पाएंगे। R मतलब होता है समकोण, H मतलब होता है कर्ण, S मतलब होता है भुजा। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश आवड़ जो ये बका, यस 100% आएगा। चलिए फिर इस पर लिखेंगे, फिर भाई लास्ट में लिख देने का, भाई ये जो लाइन है बड़ा, ये लाइन वापस लिख देने का कि भाई PQ और PR क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, कैसे, बाय CP/CT से। तो देखो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको ये प्रमेय समझा दिया है। अब बड़ा इतना अगर आप लिख कर एग्जाम में आ जाते हो और जैसा मैंने लिखा है बड़ा इस तरीके से अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके आते हो ना बड़ा, गारंटेड आपको 3 में से 3 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है, और गारंटेड बड़ा आप ये प्रमेय से पास हो जाओगे। तो बड़ा अब जितना भी जड़ी बूटी सीरीज आएगा, वो जड़ी बूटी वीडियोस अगर आपने देखकर चले गए बेटा, और जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं 100% कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पेपर्स बेटा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ गया है बोर्ड की तैयारी, और बोर्ड की तैयारी के लिए बेटा मेरे पास मात्र अब 15 दिन बचा है, सिर्फ मेरे लिए। आपके लिए भले 1 महीना बचा हो बेटा, बट मेरे लिए सिर्फ ओनली फॉर 15 डेज ही। 15 डेज में ताबड़तोड़ तरीके से हम मेहनत करवाएंगे, और जो जो वीडियो मैं बनाऊं उस वीडियो को बड़ा आप लोगों को देखना है और नोटबुक में उसको लिखते जाना है। और सत्यम सर ने जितनी भी चीजें पढ़ाया है बोर्ड की एग्जाम में अगर आपको ना देखने को मिले तब आके बड़ा मुझसे मिलिएगा। ठीक है, तो जितना मैं आपको करवाऊं, जितना मैं आपको समझाऊं, इतना करके चले जाना, काम हो जाएगा। अब एक बार फिर से बड़ा यहाँ पर स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ लो, या तो देख कर लिखना हो तो लिख सकते हो बड़ा। देखो ये रहा 100% IMP प्रमेय 10.2 थियरम, जिसे हम लोग कहते हैं 3 मार्क्स में आता है, इतनी बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। और देखो लिखने का तरीका क्या है बाबू, इसी जो आकृति है इसको आपको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से गलती से भी मत बनाना बाबू। जैसे मैंने समझाया है, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। देख लो बेटा कितना परफेक्ट वे में बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर एग्जाम में लिख कर आते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेगा। बाकी का क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, बस वीडियो के अंदर बने रहना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखते चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।